इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज पर्व का तृतीय दिन है। जैसा कि कल ही आपके सामने बात कही थी कि जितने भी धर्म हैं वे सारे के सारे स्वरूप को लिए हुए हैं, स्वभावनिष्ठ है। और यह आर्जव धर्म आपके सामने आया है, जिसकी आराधना हम और आप करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे श्रमण प्रतिदिन प्रतिपल धर्म की आराधना करता है, उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। हर क्षण धर्म की ओर दृष्टि, स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है और जाना चाहिए। ज्ञान का स्वभाव है जानना और देखना, किंतु जानना और देखना होते हुए भी बीच में स्वभाव को ओझल कराने में ऐसा कोई तत्व है जो व्यवधान उपस्थित करता है। हम जानना चाहते हैं स्वरूप को, स्वरूप का पहचान नहीं हो पाता। जानना तो चाहते हैं किंतु ज्ञान भी अपने पास है, लेकिन बीच में ऐसा कोई व्यवधायक तत्व सामने आता है जिसके कारण स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। स्वभाव की ओर दृष्टि क्यों नहीं जा पाती, इसको लेकर के गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था प्रवचन के दौरान। उसको आपके सामने रखता हूँ। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति उस दृश्य को देखता है, देखते हुए भी उसकी दृष्टि चिंतनात्मक नहीं होती। और आचार्य महाराज गुरुदेव जिनकी दृष्टि प्रत्येक वस्तु को देखते हुए उसके स्वभाव के विषय में वो चिंतन किया करते हैं, और हम और आपकी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। आप प्रतिदिन दीपक जलाते होंगे और उस दीपक का अवलोकन भी आप करते होंगे, किंतु वह आपके लिए उदाहरण नहीं बन पाता जो उनके लिए उदाहरण बन गया है। उनका ये कहना है कि दीपक की लौ यदि स्थिर है तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलेगा और उसमें ऊष्मा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। किंतु जब वह दीपक की लौ
हवा से स्पंदित हो जाती है तो प्रकाश में कमी आती है और उसमें ऊष्मा भी कम होती जाती है। दीपक के ऊपर आपने हाथ रख दी, किंतु यदि वह दीपक की लौ स्थिर नहीं है तो आपका हाथ जल नहीं पाएगा और प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। किंतु जब वह दीपक की लौ निस्पंद हो जाती है, उस समय निश्चित रूप से उस लौ में जलाने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान जब तक निस्पंद नहीं होता तब तक उस ज्ञान में कर्मों को जलाने की क्षमता नहीं आ पाती। कर्मों को दग्ध करने की क्षमता उस ध्यान में है। आप ध्यान से सुनेंगे, किंतु वह एकाग्रता का नाम ध्यान कहा है और एकाग्रता के बिना ध्यान बनता नहीं। जब तक उपयोग में स्पंदन है, ज्ञान में जब तक स्पंदन है तो वह ज्ञान माना जाता है, किंतु ज्ञान ही जब निस्पंद दशा का अनुभव करता है उसी का नाम ध्यान बोला है। ध्यान और कोई वस्तु नहीं है। हमारा ध्यान अन्यत्र चला जा रहा है, हमारा ज्ञान परिस्पंदित है। निस्पंद जो अग्निशिखा है उसमें ही वस्तु को जलाने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार ज्ञान जब निस्पंद रहेगा तो कर्मों को जलाने की क्षमता उस ज्ञान के भीतर आती है। इसलिए उस ज्ञान का नाम ही ध्यान ऐसा कहा है। इसलिए एकाग्र हो करके हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए। धर्म के बीच में कोई भी आ गया तो फिर धर्म साइड में रह जाएगा। और हुआ ऐसा ही है। जानना और देखना आत्मा का स्वभाव होते हुए भी वह पर से आकर्षित क्यों है? आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, किंतु ये ज्ञान गुण की ऐसी विशेषता है कि वह अपने गुणों की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए पर की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। किसकी दृष्टि जा रही है? ज्ञान ही चला जाता है। सारे के सारे गुण यथावत विद्यमान हैं, किंतु ज्ञान ही भाग रहा है, ज्ञान ही दौड़ रहा है। आगम में एक बात हमें पढ़ने को मिली है, वह यह है कि एक परमाणु की गति कितनी होती है, इसकी चर्चा भी आगम ग्रंथों में मिलती है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु है जिसका विभाग नहीं किया जा सकता और वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। इतना वह सूक्ष्म पौद्गलिक परिणति है। उस पुद्गल द्रव्य की जो इकाई है वह परमाणु है और उसकी गति के बारे में भी आगम में उल्लेख है कि वह यदि तीव्र गति से परमाणु की गति यदि होगी तो वह एक समय में 14 राज्यों वह पार कर जाता है। समझ रहे हैं आप? ये श्रद्धान का विषय है। ना हम जान पाएंगे ना आप जान पाएंगे, किंतु केवली भगवान ने कहा है एक समय में तीव्र गति से यदि वह गमन करे तो वह 14 राज्यों को पार कर जाता है। आचार्य कहते हैं इससे भी अधिक गति मन की है। हाँ, सुन रहे हैं आप? इससे भी गति मन की है। आप यहाँ पर बैठे हैं और क्षण मात्र में 3 लोक की यात्रा करके मन आ सकता है। इतनी मन की चंचलता है, वह स्थिर रहता ही नहीं। और को उसको स्थिर रखने के लिए ये सारा का सारा उपक्रम है। श्रमण लोगों के लिए भी यह बहुत
कठिन कार्य हो चुका है। वृषभनाथ भगवान ने साधना की है। हम और कोई भी उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहते हैं, उनके सामने और किसी की साधना कोई बड़ी साधना नहीं मानी जाती। वृषभनाथ भगवान युग के आदि में हुए हैं और उन्होंने श्रवण पद को अंगीकार किया और निरंतर साधना में रत रहे और 1000 साल तक उन्होंने तप किया है। आज तप धर्म नहीं है, फिर भी मन की चंचलता की बात है, उसको रोकने की बात कर रहा हूँ। 1000 साल तक तप करने के उपरांत भी उनका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है और जब तक उपयोग में एकाग्रता नहीं आती तब तक केवल ज्ञान संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने ही कहा है। मन को एकाग्र करना अथवा उपयोग को बिल्कुल स्थिर करना खेल नहीं है। जब तक हमारा उपयोग पर वस्तुओं से आकर्षित है तब तक वह एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, इसको आप नकार नहीं पाओगे, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। उपयोग एकाग्र कब होगा महाराज? एकाग्र तब होगा जब वह उपयोग अपने आत्मा में लीन हो जाए। हम पर पदार्थ में अपना उपयोग लीन रहता है हर पल। हाँ। स्थिति ऐसी बन रही है, जो व्यक्ति जैसा नहीं है उस प्रकार पेश करना चाहता है सामने, दूसरे के सामने। इसको बोलते हैं प्रदर्शन। मुझे कोई देख पा रहा है क्या? नहीं। मुझे कोई देख पा रहा है क्या? नहीं। इस प्रकार उसके अंदर विकल्प है। तो आचार्य कहते हैं दूसरा देखे आपको अथवा न देखे, तुम तो अपने आप को देख नहीं पाओगे। ध्यान रखो, अपने आप को देखने के लिए विश्व को बिल्कुल शून्य करना पड़ता है, उसके बिना अपने आत्मा में उपयोग आ ही नहीं सकता। निरंतर बाहर ही उसकी दृष्टि बनी हुई है और बहिर्दृष्टि जब तक रहेगी तब तक वह आत्म तत्व का अवलोकन संभव नहीं है। इस प्रकार कुंद कुंद के वाक्य हैं। मैं अपने तरफ से कोई भी इसमें बगार नहीं लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखें। बगार बोलते हैं, हाँ, बगार लगाने से वो भोजन बिगड़ जाता है। ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, अनुपात से लगाओ तो फिर भी ठीक है। तो मैं अपने तरफ से कोई छोंक नहीं लगा रहा हूँ। कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ के रचयिता है, उन्होंने उसमें लिखा है और वो किसको फोकस कर रहे हैं? आप लोगों के लिए नहीं, श्रमण लोगों के लिए फोकस कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो परमाणु मित्त यम्प्य हो रागादीनम तो विज्जदे जस नविसो जानदे अप्पा नयम तो सवाग मदरो भी सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाति। समस्त आगम का आलोडन कर लिया है, द्वादशांग के पाठी भी बने हैं, मान लो वो श्रमण, तब भी आत्मा का अवलोकन वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है पर वस्तु के प्रति, आप सुन रहे हैं, परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो वो श्रुत केवली भी क्यों न हो, उन्हें आत्मा का संवेदन संभव नहीं है। और हम जैसा नहीं है वैसा हम सामने वाले के सामने पेश करना चाहते हैं। इस प्रकार क्यों करते हो? कल मध्याह्न में तत्पा सूत्र का अर्थ किया जा रहा था, उसमें औदयिक भाव का वर्णन आया था और उसमें उन 21 भावों में एक असिद्धत्व भाव है।
वो असिद्धत्व भाव का अर्थ सिद्धत्व का संवेदन नहीं कराता। शुद्ध परमेष्टि को सिद्धत्व का जो संवेदन होता है वह असिद्धत्व भाव के अभाव में होता है, बिफोर नहीं। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक जब सिद्धत्व का संवेदन नहीं कर सकते, इसका अर्थ है जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। जो जैसा नहीं है उस प्रकार प्रदर्शन में जो लगा हुआ व्यक्ति है वह कभी भी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर सकता। 14वें गुणस्थान वर्ती श्रवण के लिए भी वह सिद्धत्व का संवेदन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्माधीन परिणमन चल रहा है द्रव्य का। जब तक कर्म समाप्त नहीं होगे, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, ये सूत्र आने वाला है 10वें अध्याय में। संपूर्ण कर्मों का जब क्षय नहीं होगा तब तक सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं होगी। और जिस क्षण सिद्धत्व की उपलब्धि हुई उस समय आपके बीच से भगवान उठ जाएंगे, रहेंगे नहीं वो, क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि हो गई। और स्वभाव जो होता वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है, वह जीव। इसलिए हम और आपके बीच में एक क्षण के लिए भी वह रहेंगे नहीं। जब तक वैभाविक परिणति है, वैभाविक परिणति जब तक रहेगी तब तक वह यही हालत होगी। इसलिए ज्ञान को निष्पन्द बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये हवा लगती है जब तक दीपक के लिए, तब तक उसमें स्पंदन बना रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान में ऋजुता नहीं आ पा रही है, क्योंकि आर्जव धर्म का यह दिन है। ज्ञान में जब तक ऋजुता नहीं आएगी तब तक अपने आत्मा का हम अवलोकन अथवा ज्ञान नहीं हो पाएगा। आत्म तत्व का अपने आप को ऋजु बनाइए, आप सरल बनाओ। सरल बनाना खेल नहीं है, निष्पन्द होना चाहिए। कोलाहल जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं, किंतु कुछ लोगों के लिए कोलाहल में ही मन लगता है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए कोलाहल डिस्टर्ब नहीं करा रहा है, और जिसको शांति चाहिए उसके लिए वो कोलाहल डिस्टर्ब के लिए कारण होता है। यही भूमिका है, अपनी अपनी भूमिका। इसलिए अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए ज्ञान को निष्पन्द बनाने की आवश्यकता है। निजानंद रसलीन कहा जा रहा। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। निजानंद रसलीन है, अपने आप में लीन होना है, शरीर में लीन नहीं होना। किंतु निजानंद, केवली भगवान को जब विश्व का ज्ञान हो गया फिर भी उनका वह ज्ञान अपने आप में स्थिर क्यों है? विश्व को देख रहे हैं किंतु विश्व से प्रभावित नहीं है। वो अपने आत्म तत्व से प्रभावित होने का पुरुषार्थ करिएगा। हम दूसरे से प्रभावित होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, दूसरा प्रभावित हो रहा है क्या? नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो जब तक प्रभावित नहीं होगा तब तक हम अपने प्रवचन को सुधारते रहेंगे। किसी भी प्रकार से वह मुझसे प्रभावित होना चाहिए। अरे धर्म से प्रभावित हो जाए ये रखो ना, लक्ष्य ये होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति धर्म से प्रभावित हो, मुझसे क्यों? ये आ गया ना पुनः, मेरापन आ गया। मेरा तेरा भाव जब तक ये चलेगा
तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता और उसके अंदर सहजता भी नहीं आ पाएगी। ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि जहां पर प्रदर्शन का भाव जागृत होता है वहां पर वह व्यक्ति असहज होता है, ये ध्यान रखो। और सहज होने की बात कर रहे हैं कुंद कुंद देव। यथा जात जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति आकर्षण है तो वह बाहर ही घूम रहा है, अपने परिधि से बाहर जा रहा है वो, और अपने परिधि के भीतर जिस समय आ जाएगा तो वह विश्व कोई वस्तु नहीं है उनके लिए। आचार्य कहते हैं प्राथमिक अवस्था में पर पदार्थों से बचने का पुरुषार्थ करो। क्यों? तुम्हारा उपयोग प्रभावित हो रहा है अन्य वस्तुओं से। अन्य वस्तुओं से जब तक ज्ञान प्रभावित होता है तब तक उन अन्य वस्तुओं से दूर रहने का पुरुषार्थ करो, ऐसा प्राथमिक भूमिका में कहा गया है। किंतु साधना करते 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 जब प्रौढ़ता आ जाती है तो कोई भी वस्तु सामने आ जाए उसको आकर्षित नहीं कर सकती वह वस्तु, चाहे वह चेतनात्मक वस्तु हो अथवा अचेतन वस्तु हो, उससे वह उसका ज्ञान प्रभावित नहीं होता। क्यों? इंद्रिय के व्यापार से वो ऊपर उठे हुए होते हैं। पश्चन अपि न पश्यति कहते हैं पूज्यपाद स्वामी। श्रवण देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। लगता है कि महाराज की दृष्टि हमारी ओर है, आपकी ओर नहीं, सभा की ओर है। सभा की ओर दृष्टि और पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की ओर दृष्टि बड़ा अंतर है, क्योंकि सभा सामान्य है और व्यक्ति विशेष हो जाता है। जहां पर विशेषता आ गई तो सामान्य गौण हो जाता है, और विशेष की ओर दृष्टि जब जाती है उस समय अनेक प्रकार के विकल्प सामने आए बिना रह नहीं सकते। ये सारे विकल्प ही हमारे लिए साधना में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। संसार के लिए कारणभूत जितने भी विकल्प हैं उनसे विराम लेने की आवश्यकता है, उसके बिना संभव नहीं है। श्रुत केवली के लिए कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, द्वादशांकी पार्टी होने के उपरांत भी उन्हें अपने आत्मा का संवेदन नहीं हो सकता। क्यों? परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है, और राग किसके प्रति होता है? पर वस्तु के प्रति राग होता है। अपने आत्म तत्व के प्रति राग यदि हो जाए तो अंतर्मूर्त व राग हो जाए, मान लो खेल खत्म हो जाएगा, केवल ज्ञान ही उत्पन्न हो जाएगा। गुरुदेव ने एक बार यही बात रखी थी सभा में, और सभा को संबोधित करते उन्होंने एक विषय रखा था, आप सारे वीतरागी हैं। सुन रहे हैं आप? महाराज आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप जितने भी नीचे बैठे हैं सब वीतरागी हैं। महाराज ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? हमें तो सिद्ध करना, आपको थोड़ी करना है। आप सभी वीतरागी हैं, क्योंकि किसी को आत्मा से राग नहीं। और हमसे बड़ा कोई रागी नहीं, क्योंकि आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थ के प्रति हमारा राग किंचित मात्र भी नहीं है, इसीलिए हम रागी सिद्ध हो गए। आत्मा के प्रति राग करो, राग करने की यदि आदत ही है तो आत्मा के प्रति राग करो, अथवा पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग रखो, धर्म के प्रति अनुराग रखो, जिसके माध्यम से कल्याण होने वाला है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्यामि। केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जो धर्म है उसका मैं शरण लेता हूँ, ऐसा आप भी बोलते हैं। किंतु जिस समय बोलते हैं उस समय बोल रहे हैं, अन्य समय में वह केवली प्रणीत धर्म रहता है क्या नहीं रहता, ये विचारणीय विषय है। जब
एक परमाणु मात्र भी राग नहीं रहा, राग उपस्थित है तो वो आत्मा का संवेदन नहीं कर सकता, तो सामान्य व्यक्ति आत्मा का संवेदन कर कैसा सकता है। गणधर परमेष्टि समो शरण में विराजमान है और 500 धनुष ऊपर प्रभु विराजमान है और उनके चरणों में गणधर परमेष्टि हैं और गणधर परमेष्टि दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए देशना दे रहे हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ। और प्रभु की वंदना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए खड़े हो गए, प्रभु की आराधना करने के लिए खड़े हुए, देशना देने के लिए उनका व्यापार चल रहा है। उस समय कुंद कुंद स्वामी कहते हैं गणधर परमेष्टि भी अपने आत्मा का संवेदन नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक ये विकल्प है, प्रवृत्ति जब तक है, तब तक ज्ञान में एकाग्रता नहीं आ सकती। ज्ञान में परिस्पंद जो होता है वो दो तरह के विकल्पों के द्वारा होता है। एक वैषयिक विकल्प जो कि संसार के लिए कारण माना जाता है, किंतु एक सत विकल्प वह संसार के लिए कारण नहीं किंतु मुक्ति तक ले जाने में वह भी बाधक सिद्ध होता, ऐसा कुंद कुंद का कहना। आपके लिए नहीं, नहीं तो तुम पूजा पाठ ही छोड़ना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं। हाँ, आप करिएगा अपनी भूमिका के अनुरूप। पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए आपके लिए जो साधन सामग्री है उसका आलम्बन लेकर के बड़े उत्साह के साथ आप नृत्य भी कर लो, आशीर्वाद है हमारा। लेकिन मैं ही नृत्य करने के लिए खड़ा हो जाऊं, कुंद कुंद सब कहते हैं बैठो शांति से, तुम्हारी भूमिका नहीं है। हाँ, तुम्हारी भूमिका प्रभु का दर्शन कर लो, पर्याप्त है, नृत्य मत करो। क्योंकि तुम श्रमण बने हो, तुम श्रम करो। श्रमण बने हैं तो श्रम करो, ये कह रहे हैं। मूलाचार का आधार लिए बिना, चारित्र का आधार लिए बिना समय सार का आधार लेना संभव नहीं है, पक्की बात है। तो जब समो शरण में गणधर परमेष्टि को भी शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है, शुक्ल ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को कौन सा ध्यान होगा ये बताओ आप। आपकी भूमिका ध्यान की अलग है और श्रवण की भूमिका अलग है। इसलिए पर वस्तु के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, उसको समाप्त करने के लिए ये धर्म आया है। क्योंकि ज्ञान में जो स्पंदन है वह आत्मावलोकन के लिए बाधक सिद्ध हो रहा है। इसलिए वक्रता ठीक नहीं। जब तक ज्ञान में वक्रता रहेगी, उपयोग में जब तक व्यग्रता रहेगी, तब तक ध्यान भूल जाओ आप, नहीं हो सकता ध्यान। बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट हो जाता है कौन? ड्राइवर। सारे सारे गाड़ी में जितने भी यात्री बैठे हैं वो सब नींद ले रहे हैं, किंतु ड्राइवर को यदि नींद आ गई तो ओम शांति। ओम शांति का अर्थ समझ में आ गया महाराज? इतना क्षोभम तो आ गया। ओम शांति का तो कोई एक व्यक्ति भी बच नहीं पाएगा। डॉक्टर अपने ड्राइवर यदि नींद लेता है, निश्चित रूप से वह अपनी न स्वयं की रक्षा कर पा सकता है, न दूसरे की रक्षा कर सकता है। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहो तो राग को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। इसलिए उपयोग में सरलता लाओ। हैं महाराज, सरलता कैसे आए? सरलता भी सरलता के द्वारा ही आती है, ध्यान रखो। उसमें भी यदि टेढ़ापन है तो वह सरलता है ही नहीं,
वह प्रदर्शन माना जाएगा वस्तुतः देखा जाए। और प्रदर्शन के साथ न सहजता है, न सरलता है, वक्रता है, और वह असहज हो रहा है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझसे आकर्षित हो रहा है क्या नहीं, इस ओर उसकी दृष्टि है, उपयोग उस ओर है, इसलिए उपयोग में व्यग्रता विद्यमान है। उपयोग को सरल बनाने के लिए आचार्य कहते हैं यथाजात बनो। यथाजात का अर्थ क्या? जो नवजात शिशु होता है उसको यथाजात बोलते हैं। जैसा भीतर है वैसा वह बाहर है, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं है, इसको सरल बोलते हैं। और कुंद कुंद स्वामी ने श्रवण के लिए भी यथाजात लिंग कहा है। यथाजात का अर्थ जैसा भीतर वैसा बाहर, किसी भी प्रकार से उपयोग में विकृति नहीं। और जब तक उपयोग में मन में विकृति आएगी तब तक प्रकृति संभव नहीं, अर्थात स्वभाव का संवेदन करना संभव नहीं है। बहुत कठिन है ये। व्याख्यान करना फिर भी सरल हो सकता है, शब्दों के माध्यम से हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं दूसरे को मत प्रभावित करो। धर्म से प्रभावित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखो, बल्कि दूसरे को देखने के अपेक्षा से हम स्वयं धर्म से प्रभावित है क्या नहीं, इसको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज आर्जव धर्म की उपासना करने के लिए हम बैठे हैं। ऋजुता का जो भाव है, ऋजोर भाव आर्जवम, ऐसा ऋजुता का, सरलता का जो भाव है उसका नाम आर्जव है। कुटिलता का अभाव होना चाहिए। और गुरुदेव ने दो पंक्ति दी है। हमने अभी जो बैठे हैं क्षुल्लकगण, वो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव के पास दर्शन हेतु गए थे और उन्होंने ही उनके सामने ये पंक्ति रखी थी और उन्होंने हमें सुनाया है। और वह बार बार हमारे लिए वो क्या गूंजते रहते हैं वो शब्द। उन्होंने ये कहा, मोक्ष मार्ग जटिल तो है, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। जटिल का अर्थ कठिन है। हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता तो है, किंतु चलना इतना सरल नहीं, बहुत कठिनाई आती है उसमें, बहुत कठिन है। सांसारिक सारे कार्य हम कर सकते हैं, सक्षम हैं, किंतु मोक्ष पथ पर चलना बहुत जटिल है बंधु, किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग इतना सरल है, उससे बढ़कर के और कोई सरल रास्ता ही नहीं है। क्यों? अपने आप को सरल बनाने का नाम मोक्ष मार्ग है। हम दूसरे को सरल बनाने में उद्यम कर रहे हैं, किंतु हम अपने आप को सरल बनाने के लिए श्रम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कठिन है। और एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। कुटिलता का प्रभाव, वक्रता का प्रभाव जड़ वस्तु के ऊपर भी पड़ता है। अरे ये कैसी बात है? जड़ तो जड़ है, आपने ही कहा था जड़ पदार्थ में संवेदनशीलता नहीं रहती है, वह जड़ है, उसमें चैतन्य गुण है ही नहीं, इसी का नाम अजीब है। और वह पुद्गल द्रव्य जड़ वस्तु है। उस जड़ वस्तु के ऊपर भी वक्रता का कैसा प्रभाव, ये चिंतन है गुरुदेव का, आपके सामने रख रहा हूं। और एक कार किसी ने खरीद ली है, सबके पास कार होंगे, बेकार कोई भी नहीं बैठा यहाँ पर, सबके पास कार होंगे घर में, बल्कि अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। चार यदि मान लो भाई हैं तो चारों के लिए अलग अलग कार, स्पेशल कार है। नमोकार फिर भी नहीं है। हाँ, नमोकार मंत्र, उसमें भी कार लगा हुआ है। हाँ, नमोकार मंत्र का आश्रय आधार जिसने लिया है उसका जीवन बेकार नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो।
और एक व्यक्ति ने कार खरीद ली और बिल्कुल नई नई कार है और उसमें पेट्रोल भर दिया और जहां तक हमें पहुंचना है लक्ष्य तक उस अनुपात से उसने पेट्रोल डाला है और गाड़ी चालू कर दी और जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच नहीं पाए और बीच में ही कार खड़ी हो जाती है। उसने सोचा हमने तो कोई गलती करी नहीं है, जहां तक पहुंचना है बिल्कुल उससे भी अनुपात से अधिक पेट्रोल डाला है और बीच में रास्ते में एक बूंद भी अपव्यय नहीं हुआ पेट्रोल का, इसके उपरांत भी गाड़ी खड़ी क्यों? पूछा गया तो ड्राइवर बोलता है इसमें कार में कोई मिस्टेक नहीं, ना पेट्रोल में कोई खराबी है, किंतु गाड़ी क्यों रुकी? गाड़ी इसलिए रुकी कि रास्ता जो है ना वक्र है, इसलिए उसमें पेट्रोल ज्यादा लग गया और दूरी तय नहीं कर पाए, पूरा पेट्रोल समाप्त हो गया। अर्थ ये हुआ कि रास्ता भी सरल होना चाहिए। रास्ते में यदि वक्रता है, चढ़ावदार रास्ता है, घुमावदार है, तो उसके लिए अधिक पेट्रोल की आवश्यकता, ये ध्यान रखो। इसलिए सरल रास्ता कौन सा है? मोक्ष मार्ग बहुत सरल रास्ता है और इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही ऋजु गति से एक समय में ऊर्ध्वगमन कर जाता है, लोकाग्र पर जाकर के विराजमान होता है, क्योंकि वह रास्ता बहुत सरल था, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।